हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएपी जर्नी वंस अगेन। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से एसएपी जर्नी में स्वागत है। दोस्तों, आपकी काफ़ी कमेंट आते हैं चैनल के ऊपर और अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई किया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को कमेंट के रिप्लाई मिले होंगे और जो भी हम हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सेकंड थिंग कि आपकी काफ़ी मेल आती हैं जो स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग, तो अभी कुछ मेल हैं जो मैंने रीड नहीं की हैं। 2 या 3 दिन के अंदर हम रीड करके आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे, जो भी आपकी मेल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। और आज जो हमारा ये वीडियो है ये एसएपी एसडी मॉड्यूल से रिलेटेड है। बहुत दिनों से कोई भी वीडियो पब्लिश नहीं किया है एसडी साइड से, तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम कोई फर्दर न्यू टॉपिक को टच नहीं करेंगे। अभी तक जो हमने कवर किया है मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे ये आपकी स्क्रीन पे जो कोर्स कंटेंट दिख रहे हैं वो SAP SD मॉड्यूल के कोर्स कंटेंट्स हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर। और हमने इंट्रोडक्शन से और आइटम कैटेगरी यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। मे बी आइटम कैटेगरी की 1 या 2 वीडियो पेंडिंग हो, बट ये जो कवर्ड टॉपिक हैं, आप सभी को पता है कि लॉकडाउन अभी चल रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के बीच में जो आपके कवर टॉपिक हैं उनकी रिवीजन करवाई जाए और जो भी जो प्रीवियस वीडियोस जो मैंने पब्लिश की थी उनके अंदर जो भी हमारे पेंडिंग या कुछ ऐसी चीज़ें रह गई थी जो उस टाइम नहीं नहीं हो पाई, तो उनको इस वीडियो के थ्रू और इस टाइम हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से और देन जो हमारा मास्टर डाटा रहेगा, कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड, ये सभी हम कवर करेंगे। जर्नल बिजनेस प्रोसेस, सेल डॉक्यूमेंट्स, आइटम कैटेगरी, और ये सभी टॉपिक कवर करने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपके जो न्यू टॉपिक रहेगा जो आपको अभी तक हमने करवाया नहीं है, ये रिवीजन करवाने का एक ये भी है कि आप जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आप उससे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो पब्लिश नहीं की है, तो जो पुराना जो भी हमारे टॉपिक थे मे भी आपके माइंड से स्किप हो गए हों। तो कोशिश करूंगा कि आपको डीपर लेवल तक अच्छे से समझा सकूं ये जो प्रीवियस जो कवर टॉपिक है उनके अकॉर्डिंग। और जिस भी फ्रेंड को अभी तक कोर्स कंटेंट या स्टडी मटेरियल नहीं मिला है और अगर आपने हमको मेल डाली हुई है तो वो आपको 2 या 3 दिन में प्रोवाइड हो जाएगा। और जिस भी फ्रेंड ने अभी तक कोई मेल वगैरह नहीं डाली है तो आप हमको SAP जर्नी 1984@gmail.com पे मेल डालकर स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं। जो कोर्स कंटेंट है और स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं अपनी मेल आईडी के साथ। हम आपको स्टडी मटेरियल मेल के थ्रू सेंड कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन की आपको ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है ऑलरेडी मैंने पब्लिश किया हुआ है, बट इंट्रोडक्शन की रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से हम SD स्टार्ट करेंगे, देन फर्दर के जो टॉपिक हैं उनको टच करेंगे। सबसे पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर होता क्या है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने आपको अच्छे से बताया था, लेकिन इन जो ये जो वीडियो रहेंगी, इन वीडियो में हम डीपर लेवल तक जाके कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा पाएँ, ताकि आप इजीली उसको रिमाइंड कर सकें कि पर्टिकुलर एक जो टॉपिक है उसके अंदर क्या कुछ रहता है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है वो एक बिल्डिंग के बेस की तरह काम करता है। लाइक जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होती है तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले बेस तैयार किया जाता है और फिर बेस के ऊपर बिल्डिंग को खड़ा किया जाता है। ऐसे ही SAP के अंदर कोई भी मॉड्यूल है, अगर हम उस मॉड्यूल को SAP के अंदर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको उसका बेस बनाना पड़ता है और बेस को ही हम क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बोलते हैं।
जो कि इसका जो मॉड्यूल्स का है, सभी मॉड्यूल्स का बेस है। अगर आपको एसडी मॉड्यूल करना है तो सबसे पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से स्टार्टिंग होगी। स्ट्रक्चर बनने के बाद उसके बाद फर्दर जो भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट या जो भी सेटिंग्स रहती हैं, पर्टिकुलर मटेरियल मास्टर डाटा, कस्टमर मास्टर डाटा, सेल्स के रिगार्डिंग, तो वो सभी इस एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बेस पे आप डिफाइन करते हैं। हर किसी टॉपिक के अंदर आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से रिलेटेड पर्टिकुलर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आपको मिलेगी। अगर आप चेक करेंगे तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या है? बेस है फॉर ऑल मॉड्यूल्स, चाहे वो एसडी हो या एमएम हो। FICO किसी भी मॉड्यूल के अंदर आप जाएंगे तो आप चेक करेंगे कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर फर्स्ट प्रेफरेंस है उस मॉड्यूल के लिए। देन हम बात करें कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को हम कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एसडी का कर रहे हैं तो एसडी के एंटरप्राइज स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट्स के अंदर हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को डिवाइड कर सकते हैं। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है डेफिनेशन, देन सेकंड कौन सा है? असाइनमेंट, थर्ड कंसिस्टेंसी चेक। जब भी आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को टच करेंगे एसएपी एसडी के अंदर तो उसको उसके जो पार्ट्स रहेंगे वो ये 3 पार्ट्स रहते हैं दोस्तों। यहाँ पे एसपीआरओ रन करते हैं, आप सभी अवेयर हैं इससे, एसपीआरओ से, एसएपी रेफरेंस आईएमजी। और जिन फ्रेंड्स को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं एसएपी को तो ये जो एसपीआरओ ट्रांजेक्शन है इसी के थ्रू हम जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स हैं वो कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे एसएपी रेफरेंस आईएमजी, यहाँ पे देखिए एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेशन, असाइनमेंट, कंसिस्टेंसी चेक, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे हैं आपके पास। अब बात करें इंडिविजुअल ऑप्शन की हम यहाँ पे। और एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो हम रिवीजन कर रहे हैं इसके अंदर अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप अपनी नोटबुक में लिख के रखें और हमको कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ आप इसके रिगार्डिंग हमसे पूछना चाहते हैं। क्योंकि ये जो इनिशियल स्टेज है ये आपकी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेस है। डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, डेफिनेशन के अंदर हम क्या करेंगे? जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स लाइक यहाँ पे आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, यूनिट्स बोल सकते हो, जैसे कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये एसडी का ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, सॉरी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिविजन्स, ऐसे ही फर्दर सब कैटेगराइज कर सकते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। तो जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हैं इनको हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन इन द सेंस आप डिफाइन को बोल सकते, डिफाइन करेंगे या हम क्रिएट करेंगे या मेंटेन करेंगे। डेफिनेशन के अंदर हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं या मेंटेन करते हैं। देन असाइनमेंट, असाइनमेंट का सिंपल सा वर्ड मैं यूज करता हूं यहाँ, कनेक्ट करना, चीजों को कनेक्ट करना। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स हैं, ऑर्ग यूनिट्स असाइन टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो हमने डिफाइन की है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, उनको पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट को असाइन करेंगे।
देन ये जो आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों फर्स्ट पॉइंट, जब फर्स्ट 2 पॉइंट जो हम कंप्लीट कर लेंगे तो थर्ड ऑप्शन यूज करेंगे, कंसिस्टेंसी चेक। ये किस लिए चेक किया जाता है? इससे हमको ये पता चलता है कि जो हमने डेफिनेशन के अंदर जितने भी पार्ट्स सेल ऑर्गेनाइजेशन के डिफाइन किए हैं, सेल यूनिट डिफाइन की है, जैसे कि सेल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप्स, सेल पर्सन, प्लांट, शिपिंग पॉइंट, लोडिंग पॉइंट, स्टोरेज लोकेशन, ये सभी प्रॉपर डिफाइन हुए हैं और प्रॉपर असाइन हुए हैं। ये श्योरिटी हमको कहाँ से मिलेगी? जैसे ही हम ये थर्ड ऑप्शन यूज करेंगे। तो पहले ये दोनों ऑप्शन को हमको कंप्लीट करना है, देन उसके बाद ये कंसिस्टेंसी चेक की ट्रांजैक्शन हम रन करेंगे। तो सिस्टम हमको ऑटोमेटिकली ये बताएगा कि जो आपने डिफाइन किया है और जो आपने असाइन किया है वो प्रॉपर है या नहीं है, या कहीं पे मिस्टेक है। तो अब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं सेल साइड से। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स की बात करने से पहले एक और जो मेरे को ध्यान में आ रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम ये फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, डेफिनेशंस, तो सिस्टम हमको जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो सिस्टम हमको क्या बोलेगा? दो ऑप्शन देगा सिस्टम हमको। व्हेन वी क्रिएट एनी org unit in SAP, then system will give us two options। दो ऑप्शन देता है सिस्टम हमको कोई भी चीज एसएपी के अंदर डिफाइन करने के लिए एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन होता है, ऑप्शन फर्स्ट, नॉर्मल इनिशियल डिफाइन, और जो ऑप्शन सेकंड है ऑप्शन सेकंड क्या है? कॉपी ऑप्शन। या तो हम चीजों को इनिशियल स्टेज से डिफाइन करें, मैनुअली बोल सकते हैं आप इसको, मैनुअली, या फिर आप चीजों को कॉपी भी कर सकते हैं। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन पार्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स हैं, उनको हम कॉपी करके भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है? कॉपी फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्ग यूनिट्स। जो भी ऑलरेडी डिफाइंड हैं एसएपी के अंदर, हम उन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को भी कॉपी करके हम क्रिएट कर सकते हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब भी आप कुछ क्रिएट करेंगे या डिफाइन करेंगे तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि एसएपी के अंदर यहाँ पे दो ऑप्शन क्यों दिखाता है, कि इनिशियल डिफाइन और कॉपी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफाइन के अंदर अगर हम जाएं और एसडी की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में सेल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो सिस्टम हमको यहाँ पे चूज एक्टिविटी का ऑप्शन देता है। यहाँ पे चूज एक्टिविटी, डिफाइन सेल ऑर्गेनाइजेशन, कॉपी डिलीट चेक सेल ऑर्गेनाइजेशन, टू ऑप्शन है। जिस भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर सिंगल क्लिक करके, और यहाँ पे जो ग्रीन मार्क दिख रहा है आपको चूज का ऑप्शन, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं उसको। बट एक्चुअल में इन दोनों जो ऑप्शन सिस्टम हमको प्रोवाइड करवा रहा है, इनका मीनिंग क्या है, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो इन दोनों ऑप्शन के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन
फर्स्ट ऑप्शन डिफाइन का है, जो इनिशियल डिफाइन है और मैनुअली क्रिएट करेंगे, तो उस केस में क्या रहेगा, ऑल फील्ड्स आर मैनुअली फिल्ड। जितने भी फील्ड्स रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स के, जो हम मैनुअली क्रिएट करने जा रहे हैं या डिफाइन करने जा रहे हैं, तो उसमें सभी चीजें हमको मैनुअली डालनी पड़ेंगी। और कॉपी ऑप्शन में क्या रहेगा, सेकंड ऑप्शन, कॉपी ऑप्शन के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, की प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, प्रोवाइड ओनली की। कॉपी ऑप्शन के अंदर हमको की प्रोवाइड करवानी पड़ेगी और उसके बाद सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली कॉपी करेगा। अभी देखते हैं, जैसे डिफाइन पे अगर हम क्लिक करें और न्यू एंट्री पे जाएं, तो यहाँ पे देखिए ये सभी फील्ड ब्लैंक हैं। ये जैसे ही हम मैनुअली यहाँ पे सब कुछ फिल करेंगे, उसके बाद सेव करना पड़ेगा, तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का पार्ट हमारा जो है, या ऑर्गेनाइजेशन यूनिट डिफाइन होगी। बट जैसे ही हम कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है कॉपी और ऑब्जेक्ट। इस कॉपी और ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे, तो सिस्टम क्या हमको एक ऑप्शन देगा कि जो ऑलरेडी डिफाइन है एसएपी के अंदर ऑर्ग यूनिट, लाइक यहाँ पे हमने सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो सिस्टम हमको एक ऑप्शन देता है ऑलरेडी डिफाइंड और ऑर्ग यूनिट को कॉपी करके हम अपनी ऑर्ग यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे पॉपअप विंडो ओपन हुई है, फ्रॉम सेल ऑर्गेनाइजेशन टू सेल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉम के अंदर हमको जिस भी सेल ऑर्गेनाइजेशन से हम कॉपी करना चाहते हैं तो वो डालना है, और टू सेल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम सेल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं वो डालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्री डिफाइन हमको चेक करना है, तो इस पॉपअप बटन को प्रेस करना है। सिस्टम हमको शो करेगा जो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है सेल ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए 001, 1000, 2000। बट एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट पे अगर आप काम करेंगे, तो आपको हमेशा 001 से ही कॉपी करना है। बिकॉज एसएपी जब न्यू इंप्लीमेंट होता है कहीं पे, तो ये आपको यहाँ पे जो मैंने मैनुअली क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पे, ये आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ एसएपी ने जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट दिए हुए हैं, टेम्पलेट होता है कि जो ऑलरेडी एसएपी ने खुद कॉन्फ़िगर करके दिया हुआ है। यहाँ पे 001 ये ऑलरेडी एसएपी आईडीएस के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, ताकि जैसे ही हम कंपनी में इंस्टॉल करेंगे एसएपी और कॉन्फ़िगर करना चाहेंगे, तो हम इन प्री डिफाइंड टेम्पलेट के थ्रू हम इनको कॉपी करके अपनी सेल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखें, जो 0001 से स्टार्ट हैं वही सब टेम्पलेट्स प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, और उन्हीं को कॉपी करके हमको कहीं पे भी इंप्लीमेंट करना है। हाँ, अगर आपने किसी कंपनी में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं और आपने फॉर एग्जांपल ये 1000 आपने इस 001 से कॉपी करके 1000 आपने सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर दी है, देन आपको क्या करना है, जैसे ही आपने कॉपी करके डिफाइन करेंगे, तो इस सेल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फील्ड्स रहेंगे वो सारे कॉपी कहाँ से होंगे, 001 से। सेकंड थिंग क्या है, जो 001 फील्ड है वो जितने भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट को असाइन है, वो सभी ऑब्जेक्ट आपके 1000 को भी असाइन हो जाएंगे। मीन्स 1001 के साथ जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन जुड़ी हुई है, वो सभी कॉन्फ़िगरेशन आपके 1000 सेल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कॉपी होएगी। चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो, चाहे वो डिवीजन हो, चाहे कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो, वो सभी चीज़ें आपकी इस पर्टिकुलर सेल ऑर्ग से असाइन होंगी।
तो या तो आप वो मैनुअली जाके डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो तो आपको डिफाइन करना है ओनली। अदरवाइज कॉपी करेंगे तो वो सभी चीज़ें इससे कनेक्ट होंगी और आपको चेंज मोड में जाके वो सभी और यूनिट को चेंज करना होगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 1001 से कनेक्ट है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इससे कनेक्ट होंगे अगर आप कॉपी करते हैं तो। और फिर वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको असाइनमेंट पार्ट में जाके मैनुअली वहां से चेंज करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वहां पे कनेक्ट करने होंगे। तो ये कॉपी ऑप्शन है दोस्तों। बट ये ध्यान रखना, जब भी हम कॉपी करेंगे तो सभी चीजें कॉपी होंगी रिलेटेड टू जो सोर्स हमारा है, सोर्स ओग यूनिट है, वहां से कॉपी होंगी हमारे रिसीविंग ओग में। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड थिंग जो बहुत जरूरी है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमको किस यूनिट के लिए इनिशियल डिफाइन करना है और किस यूनिट के लिए कॉपी ऑप्शन को यूज करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा भी जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपको पता होना चाहिए इनिशियल डिफाइन कब करते हैं हम और कॉपी का ऑप्शन हम कब यूज करते हैं। अब यहां पे देखिए, सबसे जरूरी बात, जैसे ही आप डिफाइन पे जाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इनिशियल डिफाइन पे, यहां पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन मैं ले रहा हूं। तो जैसे ही आप डिफाइन पे जाएंगे और अगर आपको उस स्क्रीन पे यहाँ पे ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, डिटेल का बटन, मैग्नीफाइंग ग्लास आपको दिख रहा है, दैट मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन आपको, सॉरी, ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आपको कॉपी करके ही क्रिएट करनी है। बट अगर आप बैक चाहते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे दो स्क्रीन खोल ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको इजी रहे समझने के लिए। सेल्स ग्रुप, यहाँ पे मैं सेल्स ग्रुप ओपन कर रहा हूँ। तो अभी अगर आप इन दोनों स्क्रीन्स को देखोगे, यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट जो मेरी स्क्रीन है यहाँ पे, ये सेल ऑर्गेनाइजेशन की स्क्रीन है। फर्स्ट सेल ऑर्गेनाइजेशन की स्क्रीन है और सेकंड सेल ग्रुप की स्क्रीन है। तो जब भी आपको कॉपी का ऑप्शन का कैसे पता चलेगा, किस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को कॉपी करके हमको क्रिएट करना है और किस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को हमको डायरेक्ट डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सेल ऑर्गेनाइजेशन की स्क्रीन पे मैग्नीफाइंग ग्लास का ऑप्शन है, बट अगर हम सेल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग का ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको कॉपी करने का, यहाँ पे आपको ये जो हो गया ये डायरेक्ट डिफाइन करनी है, और जहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास आपको शो होता है वहां पे आपको कॉपी का ऑप्शन यूज करना है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके रख सकते हैं इसको। अगर आप नोट नहीं करते हैं चीज़ों को तो आपको जो वीडियो है वो हर बार स्टार्टिंग से देखनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी छोटी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके माइंड से स्किप हो सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आप एक पेज के ऊपर या आप नोटबुक के अंदर आप नोट करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल बटन बोलते हैं इसे, जिस जिस भी ओग यूनिट में आपको डिटेल बटन दिखाई दे, मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाई दे, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, वहां पे कॉपी ऑप्शन यूज करना है। अभी हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स कौन कौन सी हैं एसएपी एसडी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर। और कोशिश ये करूंगा कि आपको 2 या 3 वीडियो के अंदर जितना भी हमने अभी तक कवर किया है वो कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में और जो बारीक डिटेल है उनमें भी आपको बता सकूं। फर्स्ट ऑर्ग यूनिट कौन सी है,
unit in SAP SD enterprise structure। फर्स्ट है हमारी सेल ऑर्गेनाइजेशन, देन सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, देन थर्ड divisions, then fourth sales office, then fifth सेल्स ग्रुप्स। और सेल्स ग्रुप के अंदर ही आप सेल पर्सन भी काउंट कर सकते हैं। इनके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले मैं आपको और यूनिट्स बता रहा हूँ कौन कौन सी हैं, उसके बाद इंडिविजुअल यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनको इनकी डेफिनेशन तक नहीं पता होती कि सेल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की डेफिनेशन क्या है और डिवीज़न की डेफिनेशन क्या है। इनको हम क्यों असाइन करते हैं, क्यों डिफाइन करते हैं, पर्पस क्या होता है, और अगर रियल टाइम स्ट्रक्चर से हम मैच करना चाहें, कंपेयर करना चाहें, तो वो कैसे कर सकते हैं। वो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये काफ़ी। सिक्स्थ पे आता है हमारा प्लांट, सेवंथ शिपिंग पॉइंट, एट्थ स्टोरेज लोकेशन, नाइन्थ वेयर हाउस नंबर, 10th लोडिंग पॉइंट्स, देन वेयर हाउस को भी हम सब कैटेगराइज कर सकते हैं, बट अभी हम इनकी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे बिकॉज ये लॉजिस्टिक का पार्ट्स है। यहाँ पे मैं बोल्ड में कर रहा हूँ और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ओके कंप्लीट। यहाँ पे सेल ऑर्गेनाइजेशन ये किस मॉड्यूल से रिलेटेड है, एसडी से। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एसडी, डिवीजन एसडी, सेल्स ऑफिस एसडी, सेल्स ग्रुप और सेल पर्सन एसडी, प्लांट एमएम, शिपिंग पॉइंट एसडी और एमएम, एसडी एमएम बोथ, स्टोरेज एमएम, वेयर हाउस डब्ल्यूएम, लोडिंग पॉइंट एमएम। तो यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है ये एसडी में मैंडेटरी है, मीन्स एसडी के लिए जरूरी है। और इनमें से मैंडेटरी कौन कौन से फील्ड है। सेल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब कि आपको डिफाइन करनी ही पड़ेगी जब आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैंडेटरी है, डिवीजन मैंडेटरी है, ये चीजें आप नोट कर सकते हैं। सेल्स ऑफिस ऑप्शनल है। ये जो एस डी एम 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 एन मैंने यहाँ पे मार्क किया है, दैट मीन्स सेल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कौन करेगा, जो एसडी का कंसल्टेंट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कौन असाइन डिफाइन करेगा, एसडी कंसल्टेंट। डिवीजन एसडी कंसल्टेंट, सेल्स ऑफिस एसडी कंसल्टेंट, सेल्स ग्रुप
और सेल्स पर्सन एसडी कंसल्टेंट, प्लांट एमएम कंसल्टेंट, शिपिंग पॉइंट एसडी कंसल्टेंट और एमएम कंसल्टेंट दोनों डिफाइन कर सकते हैं। स्टोरेज लोकेशन एमएम कंसल्टेंट डिफाइन करेगा। वेयर हाउस नंबर या वेयर हाउस मैनेजमेंट डब्ल्यूएम मॉड्यूल का जो कंसल्टेंट रहेगा वो डिफाइन करेगा। लोडिंग पॉइंट एमएम कंसल्टेंट डिफाइन करेगा। शिपिंग पॉइंट को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं लोडिंग पॉइंट पे, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैंडेटरी, यहाँ पे एम से मैं मैंडेटरी को मार्क कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन एसडी के अंदर मैंडेटरी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देन डिवीजन इज मैंडेटरी। देन सेल्स ऑफिस ओ फॉर ऑप्शनल, ये आप चाहे डिफाइन करें चाहे ना करें, इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। चाहे ये डिपेंड करता है कि आप जिस कंपनी में कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं उस कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो उनको सेल्स ऑफिस की ज़रूरत है या नहीं है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट रहती है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेलेक्ट और डिसलेक्ट कर सकते हैं। देन सेल्स ग्रुप इज ऑप्शनल। प्लांट इज मैंडेटरी। शिपिंग पॉइंट इज मैंडेटरी। Storage location is also mandatory. Warehouse number is optional. Then हम बात करें लोडिंग पॉइंट इज ऑप्शनल इन एसडी। ये सभी एसडी के लिए मैं बता रहा हूं आपको क्या चीज मैंडेटरी है क्या चीज ऑप्शनल है। सेल ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटरी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैंडेटरी है, डिवीजन मैंडेटरी है, सेल्स ऑफिस मैंडेटरी ऑप्शनल है, सेल ग्रुप ऑप्शनल है, प्लांट मैंडेटरी है, शिपिंग पॉइंट मैंडेटरी है, स्टोरेज लोकेशन मैंडेटरी है, वेयर हाउस नंबर ऑप्शनल है और लोडिंग पॉइंट ऑप्शनल है। अब भी सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनाइजेशन। आपको जैसे भी ये समझ में आता है हिंदी या इंग्लिश में अपनी नोटबुक में कहीं पे भी आप इसको मेंशन करके रख सकते हैं, क्योंकि आप अगर बुक से इनकी डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे तो बुक में काफ़ी लेंथी डेफिनेशन रहती हैं और इजीली रिमाइंड भी नहीं कर सकते उन सभी चीज़ों को। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन जनरली अगर हम बात करें किसी भी एक कंपनी के अंदर एक सेल ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटरी है, एक से ज़्यादा हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बट अगर जिस कंपनी या जिस क्लाइंट के पास आप इम्प्लीमेंट करते हैं एसएपी, उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है दो सेल ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप डिफाइन कर सकते हैं दो सेल ऑर्गेनाइजेशन। बट जो रूल बोलता है एसएपी के अंदर पर्टिकुलर वन कंपनी कोड के लिए सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन हमको यूज करनी है जब भी आप कहीं पे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि रूल के अंदर ये डिफाइन है कि एक सिंगल कंपनी कोड के अंडर में एक सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन होती है, मल्टीपल हम नहीं कर सकते। बट इन केस अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ज्योग्राफिक लोकेशन की वजह से या किसी भी पर्टिकुलर रीजन से, तो ही हम डिफाइन करेंगे, अदरवाइज हमको सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी कोड के अंडर में रखनी है। देन हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। सेकंड थिंग, सेल ऑर्गेनाइजेशन हम क्यों डिफाइन करते हैं? सेल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी हम गुड्स और सर्विसेज सेल करते हैं कस्टमर को, उन सभी ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेल ऑर्गेनाइजेशन। बट ये लीगल एंटिटी नहीं है, ये ध्यान में रखें। लीगल एंटिटी का मीनिंग क्या है यहाँ पे? सेल ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांजैक्शन कर रही है उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, बट अगर कोई लीगल केस वगैरह रहता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कंपनी कोड। कंपनी कोड इज ए लीगल एंटिटी, मैंने आपको पहले भी बताया था। देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या चीज है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो है जिस मीडियम के थ्रू हमारा मटेरियल एंड कस्टमर को हम सेल करते हैं। लाइक डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट कस्टमर को मटेरियल सेल करना, डायरेक्ट थ्रू डीलर, किसी भी थर्ड पार्टी डीलर के थ्रू हम कस्टमर को मटेरियल सेल करते हैं डायरेक्ट, जिसमें डीलर का कमीशन रहता है। थर्ड,
गवर्नमेंट सेल, गवर्नमेंट को हम मटेरियल सेल करते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूट करने के हमारे जो चैनल हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो सभी इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंडर में आते हैं। होलसेल, होलसेल में हम मटेरियल सेल करते हैं, तो वो भी एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। देन डिवीजन की बात करें कि डिवीजन क्या चीज है। डिवीजन आप बोल सकते हैं कि सेम कैटेगरी के जो मटेरियल हैं हमारे, सेम कैटेगरी के जो प्रोडक्ट हैं हमारे, उन सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट को एक ग्रुप के अंडर में असाइन करने को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन। सिमिलर प्रोडक्ट को एक ग्रुप के अंदर असाइन करने को, एक ग्रुप के अंदर डिफाइन करना, दैट इज कॉल्ड डिवीजन। देन सेल्स ऑफिस कौन से हैं? सेल्स ऑफिस वो हैं कि जहां से हम हमारा मटेरियल सेल कर सकते हैं, उसको हम सेल्स ऑफिस बोलते हैं। कंपनी या हमारी एक पर्टिकुलर लोकेशन के अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल ऑफिसेज हैं जहां से हम डीलिंग करते हैं सेल की, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, मटेरियल हो, वो सेल करते हैं। तो उन सभी जो स्मॉल स्मॉल ऑफिसेज हैं, उनको हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एसएपी के अंदर सेल्स ऑफिस के थ्रू। देन सेल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप की अगर बात करें तो सेल्स ग्रुप हम बनाते हैं सेल्स ऑफिस के अंडर में, जो हमारी या सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जितनी भी सेल से रिलेटेड टीम रहती है, लाइक 100 मेंबर्स हैं, और पर्टिकुलर एक सेल्स ऑफिस के अंदर 20 मेंबर्स हैं, तो उन 20 मेंबर्स को हम एक ग्रुप भी असाइन कर सकते हैं, सेल्स ग्रुप। या उन 20 मेंबर के दो ग्रुप भी हम बना सकते हैं, और वो दो ग्रुप हम पर्टिकुलर सेल्स ऑफिस को असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्लांट। प्लांट की डेफिनेशन क्या है? प्लांट को एमएम कंसल्टेंट डिफाइन करता है, बट जो प्लांट है उसकी अलग अलग मॉड्यूल के अंदर अलग अलग डेफिनेशन है। सबसे हम पहले हम बात करें कि पीपी मॉड्यूल से अगर बात करते हैं, तो प्लांट वो लोकेशन है जहां पे हमारा मटेरियल मैन्युफैक्चर होता है। सेकंड लेवल पे अगर एमएम से रिलेटेड, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल से रिलेटेड बात करें, तो एमएम के अंदर प्लांट की डेफिनेशन क्या है? जहां पे हमारा मटेरियल स्टोर किया जाता है, उसको हम प्लांट बोलते हैं। और एसडी की अगर बात करें, तो जहां पे हमारा मटेरियल स्टोर भी होता है और जहां से हम उस मटेरियल को सेल सर्विस प्रोवाइड करवा सकें कस्टमर को, जहां से हम मटेरियल सेल कर सकें, उस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? प्लांट एसडी के अंदर। तो जैसे यहाँ पे हम बात करें, सेल्स ऑफिस जो है हमारा, जहाँ पे हम मटेरियल रखते हैं, वो हमारा एक प्लांट टाइप से भी रहता है। लाइक हम वहाँ मटेरियल रखते हैं और वहाँ वहाँ से हम सेल करते हैं, तो वहाँ हम उसके लिए हम एक प्लांट क्रिएट कर सकते हैं सेल साइड से, बिकॉज हम वहाँ पे स्टोर भी कर रहे हैं और वहीं से सेल भी कर रहे हैं। देन आता है शिपिंग पॉइंट। अब शिपिंग पॉइंट क्या है? प्लांट एक बहुत बड़ी लोकेशन है, और आप शिपिंग पॉइंट को डोर के नाम से बोल सकते हैं कि एक प्लांट के अंदर जितने भी डोर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग पॉइंट्स हैं। शिपिंग पॉइंट का मीन्स है कि जहां से फाइनली हमारा जो मटेरियल है वो डिलीवर होता है, उसको हम शिपिंग पॉइंट बोलते हैं। देन स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन एमएम का पार्ट है, और स्टोरेज लोकेशन हम उस लोकेशन को बोलते हैं जहां पे हम हमारा मटेरियल स्टोर करके रखते हैं। देन वेयर हाउस नंबर। एक स्टोरेज लोकेशन के अंदर बहुत सारे वेयर हाउस हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल रखने के लिए। देन लोडिंग पॉइंट। लोडिंग पॉइंट हम जनरली जहां से हम हमारा मटेरियल लोड करते हैं व्हीकल्स के अंदर, ट्रक्स के अंदर, तो वो हमारे लोडिंग पॉइंट्स होते हैं। अभी यहाँ पे बात करूं मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन, और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। यहाँ पे जो एक पॉइंट रह गया, कॉमन
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कॉमन डिविजन्स। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक को टच नहीं करेंगे ज़्यादा, बिकॉज ये एसडी मॉड्यूल से रिलेटेड नहीं है। बट एसडी मॉड्यूल के लिए अगर हम बात करें, जो मैंडेटरी टॉपिक हैं वो है सेल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन, सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप, प्लांट, शिपिंग पॉइंट एंड स्टोरेज लोकेशन। लास्ट के जो टू पॉइंट हैं, वेयर हाउस नंबर एंड वेयर लोडिंग पॉइंट, इनकी हम बात नहीं करेंगे। सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये जो वेयर हाउस नंबर है ये हम तभी एसएपी के अंदर डिफाइन करेंगे अगर कोई कंपनी एसएपी का वेयर हाउस मैनेजमेंट मॉड्यूल इंप्लीमेंट करती है, तभी हम एसएपी के अंदर वेयर हाउस नंबर डिफाइन करेंगे। अदरवाइज इस और यूनिट को हम डिफाइन नहीं करेंगे एसएपी में। अगर कंपनी WM मॉड्यूल यूज नहीं करती तो हम वेयर हाउस नंबर एसएपी में डिफाइन नहीं करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। देन बात करें इनके असाइनमेंट की, तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा है तो कर्सर के ऊपर फोकस रखिए। ये जो कंपनी है ये क्या है, पेरेंट्स कंपनी है, और यहाँ पे इसकी 3 जो है वो सब कंपनीज हैं जिनको हमने कंपनी कोड में डिवाइड किया है। यूएस कंपनी कोड, इंडिया कंपनी कोड, यूके कंपनी कोड। तो यहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर लेके चल रहा हूँ वो इंडियन कंपनी कोड के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ। एक कंपनी मीन्स एक पेरेंट्स कंपनी के बहुत सारे कंपनी कोड हो सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी यूएस, कंपनी कोड यूएस, कंपनी कोड इंडिया, कंपनी कोड यूके। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इंडियन कंपनी कोड के अंडर में 3 सेल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बट एक ही सेल ऑर्गेनाइजेशन हमने असाइन की हुई है। मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी कोड को हमेशा 90% चांस है कि सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, बट रेयर है कि अगर कस्टमर की डिमांड है और आपको लगता है कि 2 सेल ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए डिफाइन करनी ही पड़ेंगी और कंपनी की रिक्वायरमेंट है, तभी हम अलग से एक और सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेंगे, जो कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए भी रह सकती है या जोग्राफिक लोकेशन की वजह से भी हम अलग सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर सकते हैं। बट ये रेयर रहता है। जो रूल है वो ये है कि कंपनी कोड के अंडर में सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन हम डिफाइन करेंगे। देन एक सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, डायरेक्ट सेल और सॉरी डायरेक्ट, और यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया है, डायरेक्ट थ्रू डीलर, डायरेक्ट थ्रू डीलर। ऐसे ही यहाँ पे डिवीजन भी, यहाँ पे 2 डिवीजन लिए मैंने, लैपटॉप और डेस्कटॉप। और जो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसको असाइन होगा, कंपनी कोड को। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डायरेक्ट सेल ऑर्गेनाइजेशन को असाइन होंगे, डिवीजन भी डायरेक्ट सेल ऑर्गेनाइजेशन को असाइन होगी। देन सेल्स ऑफिस, सेल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं हम सेल्स एरिया की। यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाता है एक सेल्स एरिया। सेल्स एरिया क्या है? सेल्स एरिया है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑर्ग या सेल ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं, सेल ऑर्गेनाइजेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्लस डिवीजन। और जो सेल्स एरिया है मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी मटेरियल को या
एसडी के अंदर ट्रांजैक्शन या कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए सेल साइड से ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी। ये जो कॉम्बिनेशन है, एक सेल एरिया डिफाइन होना चाहिए जिसके थ्रू हम मटेरियल सेल करते हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्लस डिवीजन इक्वल टू सेल्स एरिया। अभी बात करेंगे प्रोडक्ट लाइन की भी। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेल्स ऑफिस है जो पर्टिकुलर इस सेल्स एरिया को असाइन है। सेल ऑर्गेनाइजेशन 1000, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10, यहाँ पे 20 करते हैं, मैं दोनों जगह 10 डाल दिया है, सॉरी, 20, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 20 और डिवीजन 10। ये हमारा क्या है, एक सेल्स एरिया है और इसको हमने क्या असाइन किया है, एक सेल्स ऑफिस। देन सेल्स ऑफिस के अंडर में दो सेल्स ग्रुप भी रह सकते हैं या तीन भी रह सकते हैं या सिंगल भी रख सकते हैं आप। सेल्स ग्रुप किस बेस पे डिफाइन करते हैं हम, इसकी बात करें, सेल्स ग्रुप, वेयर इज सेल्स ग्रुप। सेल्स ग्रुप हम डिफाइन कर सकते हैं मटेरियल वाइज। लाइक हमने दो ग्रुप डिफाइन किए हैं और हमारी कंपनी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में डील करती है फॉर एग्जांपल, तो 2 व्हीलर के लिए हमने एक ग्रुप बना दिया है और 4 व्हीलर के लिए हमने एक सेल्स ग्रुप बना दिया है। तो 2 व्हीलर से जितनी भी ट्रांजेक्शनें एग्जीक्यूट होंगी 2 व्हीलर के रिगार्डिंग, उस 2 व्हीलर के सेल्स के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, ग्रुप 1 की। और 4 व्हीलर से जो भी सेल्स होंगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप 2 की रहेगी। तो हम मटेरियल वाइज भी सेल्स ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, या पर्टिकुलर लोकेशन, सेल्स लोकेशन के अकॉर्डिंग भी, कि इस एरिया में पर्टिकुलर ये ग्रुप सेल करेगा या हैंडल करेगा सेल्स को, और दूसरे एरिया वाइज भी हम सेल्स ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं। वो कंपनी की रिक्वायरमेंट पे रहता है कि कंपनी के जो सेल्स ग्रुप जो क्रिएट करवाना चाहती है वो किस बेस पे क्रिएट करवाना चाहती है। जो क्लाइंट रहता है वो उससे डिस्कस करके हमको पता करना होता है कि सेल्स ग्रुप किस बेस पे वो डिफाइन करवाना चाहता है। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे हिसार प्लांट लिया है मैंने, एक दिल्ली प्लांट लिया है, दिल्ली प्लांट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिपिंग पॉइंट सिर्फ एमएम और एसडी साइड से आप या तो एसडी का कंसल्टेंट डिफाइन कर सकता है या एमएम का कंसल्टेंट। बट एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको ये शिपिंग पॉइंट, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, वेयर हाउस, ये सभी चीजें जो दिख रही हैं ये लॉजिस्टिक का पार्ट है। लेकिन कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो रहते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल्स कंपनी के अंदर जब भी इंप्लीमेंट करते हैं, तो कुछ रेयर केस के अंदर एसडी का जो कंसल्टेंट है उसे भी ये इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शिपिंग पॉइंट क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि रेयर केस रहते हैं वैसे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एसडी कंसल्टेंट को ही ये पार्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। वेयर हाउस, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने ये जो ग्रीन मार्क है बॉक्स का, जहाँ अभी मेरा कर्सर है, ये मैंने यहाँ पे सभी के साथ अटैच किया हुआ है और इसमें पर्टिकुलर जो भी कंसल्टेंट उस पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका मैंने नाम लिखा हुआ है। सबसे ऊपर देखते हैं यहाँ पे कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एफआई कंसल्टेंट। कंपनी कोड कौन डिफाइन करेगा, एससीपी में कौन रिस्पॉन्सिबल है, एफआई कंसल्टेंट। देन सेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसडी कंसल्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन के लिए एसडी कंसल्टेंट, सेल्स ऑफिस के लिए एसडी कंसल्टेंट, सेल्स ग्रुप के लिए एसडी कंसल्टेंट, सेल्स पर्सन के लिए एसडी कंसल्टेंट। देन यहाँ पे बात करें शिपिंग पॉइंट, एमएम या एसडी कोई भी डिफाइन कर सकता है। प्लांट के लिए एमएम, स्टोरेज लोकेशन के लिए एमएम, वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए डब्ल्यूएम। देन यहाँ पे बात करें ये जो आपको स्टार दिख रहे हैं, जहाँ पे स्टार दिख रहे हैं, ये छोटा, ये जो
स्टार दिख रहे हैं, ये स्टार मैंने हाईलाइट किया है कि ये फील्ड सभी मैंडेटरी हैं एसडी के अंदर। मिनिमम ये कॉन्फ़िगरेशन हमको चाहिए है एसडी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। कंपनी कोड इंपॉर्टेंट है बट एसडी वाला उसे डिफाइन नहीं करेगा, एफआई कंसल्टेंट उसे डिफाइन करेगा। ये भी कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंडेटरी है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी स्टार आपको दिख रहा होगा, ये मैंडेटरी है। देन सेल्स ऑफिस यहाँ पे येलो कलर के साथ है, राउंड सर्कल के साथ मैंने दिखाया हुआ है। राउंड सर्कल का मतलब मैंने नीचे डिफाइन किया है ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। देन जो ब्लू कलर के सर्कल के सॉरी स्टार के साथ हैं, यहाँ पे देखिए ब्लू ब्लू कलर का स्टार दिख रहा होगा, तो ब्लू कलर एसडी पार्ट है और जो रेड कलर है वो लॉजिस्टिक का पार्ट है। जैसे यहाँ पे आपको 7, 6, 9, 8 ये सभी नंबर दिख रहे हैं, ये लॉजिस्टिक का पार्ट है और ये जो है ये एसडी का पार्ट है। इवन एसडी भी जो है वो लॉजिस्टिक का पार्ट है, बट यहाँ पे हम एसडी की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने थोड़ा सेपरेट करके आपको दिखाया है कि ये डिफरेंट पार्ट है और ये डिफरेंट पार्ट है। तो इस वीडियो के अंदर अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकूं। और अगर इसमें भी आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम लगती है या कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि आप कहाँ इस चीज़ को लेके डिस्टर्ब होते हैं, तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर डालें, मेरी रिक्वेस्ट है। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और क्या प्रॉब्लम है, मीन्स आपकी सजेशन क्या है, कि क्या सजेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देन जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप एसएपी जर्नी का पार्ट बन सकें। और अगर आपको स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं मिला है तो एसएपी जर्नी 1984@gmail.com पे आप हमको मेल डाल के स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको थम्स अप ज़रूर देना, थम्स अप से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होता है। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू दोस्तों, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊं और ये रिवीजन का पार्ट जल्दी खत्म करें और फिर एचडी को हम कंप्लीट करें।